हसीन है, अपने ही साथ नहीं दे तो। माधवी, तू आज इतनी गुमसुम क्यों बैठी है? तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ, कुछ हुआ है क्या भाभी? अरे नहीं, तबीयत तो ठीक ही है। तो तू ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठी है? थोड़ा सोच में पड़ गई हूँ कि कैसे अपने आने वाले दिनों को और बेहतर बनाऊं। आजकल कुणाल भी तो बीमार में रहते हैं। क्या करूं, क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। तो ज्यादा सोच मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, निर्मली भाभी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। आप इतना निराश मत होइए, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। भगवान के ऊपर भरोसा रखो। उसी के भरोसे तो अब तक जी रही हूँ, लेकिन जब हाथों में पैसा नहीं होते हैं और अपने औलाद बीमार पड़ते हैं, तब अपने आप सभी चीजों से भरोसा टूट ही जाती है। मेरी भी हालत कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन सोचती हूँ एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मैं भी हार नहीं मानूंगी। मैं भी जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी बिता रही हूँ। रोज भाभी की दाद खा खा कर थक जाती हूँ कभी कभी, लेकिन मैं भी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं हूँ। हार तो मैंने भी नहीं मानी, लेकिन समझती हूँ माधवी, मैं सब समझती हूँ, लेकिन तू जितना ही ये सब बातें सोचती रहेगी, तेरी मन उतना ही दुखी होते जाएगी। इसीलिए तू ये सब भगवान के ऊपर छोड़ दे और अपना काम खुद ही करती जा। हाँ, तू ठीक ही बोल रही हो। हाँ, मैं भी यही करती हूँ। निर्मला, ए निर्मला। हाँ जी। मेरा शर्ट कहाँ रख दिया तुमने? मेरा शर्ट कहाँ रख दिया तुमने? कल तो मैंने वही रखा था। आप रुकिए, मैं जाकर देख के आती हूँ। जल्दी ढूंढो। एक काम ढंग से नहीं होता है। अरे जल्दी लाओ, मुझे देर हो रहा है। हाँ आई, आपका शर्ट मिल गया। ये लीजिए, मिल गया। खुद रख के खुद ही भूल जाते हैं। मैंने नहीं रखा है, तुमने रखा है। शादी को इतने साल हो गया, अभी तक तुम सुधरे नहीं हो। इधर का चीज उधर रखती हो, भूल जाती हो, फिर मुझे दोष देती हो। मैंने नहीं रखा, आपने ही रखा होगा। बात करने आती है। तुम ऐसे बर्तन धो रही हो? कैसे होगा? और ये सारा बर्तन भी धोना है। कब ये बर्तन धो के खत्म करोगे और कब खाना तैयार करोगे? आप फिक्र मत कीजिए भाभी, सारे बर्तन मैं जल्दी धो लूंगी और खाना भी समय पर तैयार कर दूंगी। हाँ हाँ, इतने सालों से देख ही रही हूँ तुम किस तरह से काम कर रही हो। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो भाभी? मैं तो अपनी तरफ से सब काम करने की कोशिश हमेशा करती ही हूँ। तुमसे बातों में कौन जीत सकती है? तुम यही एक काम तो अच्छी तरह से कर सकती हो, सिर्फ बातें। अब ऐसे ही मुंह लटका कर सोचती रहोगी या बर्तन भी धोगी? हाँ भाभी, कर रही हूँ। जल्दी करो। तुम्हें मालूम है ना, आज मेरे घर से मेरे भैया और भाभी आ रहे हैं। मालूम है, आपने कल बोला था ना। इसलिए थोड़ा जल्दी से बर्तन धो लो। और सुनो, आज का खाना स्पेशल होना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए भाभी। और एक काम करना। क्या भाभी? खाना बनाने के बाद पूरा घर एक बार फिर से साफ कर लेना, तभी तो मेरे भैया और भाभी को अच्छा लगेगा। जी भाभी। अब मैं बाजार से कुछ सामान लाती हूँ, तब तक तुम्हारे ये सारे बर्तन धुल जाने चाहिए। हाँ, हो जाएगा भाभी, अब जाइए। माधवी, अब कुणाल की तबीयत कैसे है? आओ तो पहले बैठो।
क्या बताऊं कुणाल का हाल पहले जैसा ही है, कुछ ठीक नहीं है। अब मुझे बहुत चिंता होने लगी है। हाथ में पैसा भी नहीं है, जितने भी पैसा थे हाथ में दवा खरीद कर सब खत्म हो गए। तुम इतना चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कुणाल को अच्छे डॉक्टर के पास तो लेके जाना ही पड़ेगा, नहीं तो उसकी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी। हाँ, वो तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन कैसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाऊं? वहाँ ले जाकर उसे इलाज करवाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे आएंगे कहाँ से? हाँ, वो बात तो है, लेकिन तुम्हें भी तो पैसे का इंतजाम करना ही पड़ेगा। वैसे भी तुम तो ऐसे दिखा ही रही हो, आज तक तो वो ठीक हुआ ही नहीं। हाँ, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करूंगी, आखिर माँ हूँ उसकी। मेरे रहते अपने बच्चे को इस हालत में मैं नहीं देख सकती। हम सब तुम्हारे साथ हैं माधवी, जैसे भी करके हम सब तुम्हें मदद करेंगे। तुम लोग मेरे साथ हो, इसलिए तो इतने मुश्किलों में भी, ऐसे परिस्थितियों में भी सामना करने की साहस कर रही हूँ, नहीं तो मैं कब के हार गई होती। कभी भी हार मत मानना, जूझना ही जीवन का असली धर्म है। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। क्या हुआ? इतनी चुप हो? कुछ बोलो भी। कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। देखो, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं, तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते हो। देवू, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। तभी तो मैं पूछ रहा हूँ, बोलो भी, क्या हुआ है? अभी हम छोटे बच्चे नहीं रहे, धीरे धीरे उम्र भी बढ़ रहे हैं। तो ये बात है। अरे मैं तो कब से बोल रहा हूँ, हम लोग शादी कर लेते हैं। हाँ, लेकिन मेरे भैया और भाभी तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि तुम कोई सरकारी नौकरी नहीं करते, इसलिए। और भाभी ये भी नहीं चाहती है कि मैं घर पर बैठकर उन लोगों पे बोझ बनकर रहूं। आजकल मुझे भाभी नौकरानी की तरह पेश आती है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग जल्द से जल्द शादी कर लेते हैं। पर मैं शादी से पहले कुछ करना चाहती हूँ, ताकि अपने साथ साथ तुम्हारे भी हाथ बता सकूं। ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग शहर जाके कुछ न कुछ नौकरी का इंतजाम कर लेते हैं। बात तो सही है, पर मैं गांव में ही रहकर कुछ करने की सोच रही हूँ। और तुम तो गांव में कुछ ना कुछ कर ही रही हो। अगर मैं भी तुम्हारे जैसा कुछ कर पाऊं। ठीक है, मैं सोचता हूं। तुम्हारे मन की बात मैं समझता हूं,
अगर तुम ही नहीं समझोगे तो और कौन समझेगा? निर्मला, ए निर्मला, दरवाजा खोलो। निर्मला, ए रुक, इतना देर क्यों लगता है तुम्हें दरवाजा खोलने में? मुझे नींद आ गई थी। मुझे नींद आ गई थी। सोने के अलावा तुम्हें कोई और काम नहीं होता है क्या? आप ये सब बंद नहीं कर सकते हैं क्या? क्या बंद करूं मैं? ये जो हमेशा आप रात को शराब पी के आते हैं, वही सब। क्यों? तुम्हें कोई परेशानी है इससे? मुझे परेशानी होने से भी आपने तो कभी भी मेरे बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन अभी थोड़ा बड़ी हो गई है, मेरे लिए ना सही, उसके लिए तो थोड़ा सा सोचकर आप ये सब बंद कर दीजिए। नहीं करूंगा। दिन भर काम करता हूँ, पैसा कमाता हूँ तुम लोगों के लिए। रात में थोड़ा सा पीता हूँ, तो क्या गलत करता हूँ मैं? नहीं करूंगा ये सब बंद मैं। क्या उखाड़ लोगे तुम? तो इसका मतलब आप ये आदत कभी नहीं छोड़ेंगे? नहीं, बोला ना, नहीं। और तुम ये बकबक क्यों कर रही हो? मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। मैं तुम्हें समझाता हूँ, सुनो। अपने ही साथ नहीं देता, अपने ही साथ नहीं देता, जिंदगी मुश्किलों में गुजरती है, जिंदगी मुश्किलों में गुजरती है। एक साथ चले तो जिंदगी इतने हसीन है, एक साथ चले तो जिंदगी इतने हसीन है। कैसे हो तुम लोग? ठीक हूँ। बस चल रही हूँ। मैं भी ठीक हूँ। वैसे आप लोग कहाँ जा रहे हो? हमारे आत्मा सहायक गुट का एक मीटिंग है, हम लोग वही जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अभी चलती हो, हाँ, नहीं तो देर हो जाएगी। बाद में आप लोगों से फिर बातें करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, जाइए। ठीक है। ये लोग ही ठीक कर हाँ। रही है, अपने आत्मसहाय गुट में मन लगाकर काम कर रही है। गोद में काम करने से पैसा मिलते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं। ये लोग आत्मसहाय गुट में तरह तरह के सीजे बनाते हैं और उन्हीं सीजों को बेचकर इन्हें पैसे मिलते हैं। ये लोग आराम से अपने घर चला लेते हैं। हम लोग भी तो उनके साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन हम लोग करेंगे क्या? वो लोग जो भी कर रहे हैं, वो सारे सीजे हम तीनों को भी करने आती है, मतलब बनानी आती है। और जो नहीं आते हैं, वो सब उन लोगों से हम लोग सीख लेंगे। हाँ, वो तो है। इस बारे में तुम दोनों भी अच्छी तरीके से सोचना और सोच के ही मुझे बताना, नहीं तो हम तीनों की जिंदगी ऐसे ही बीत जाएंगे। हाँ हाँ, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए होंगे।
इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैडेट्स में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। चलो, नहीं तो घर जाके कितना खाना पड़ेगा। ठीक है, चलो। अपने ही साथ नहीं तो जिंदगी मुश्किलों में गुजरती है, जिंदगी मुश्किलों में गुजरती। दाल में तुमने इतना नमक डाल दिया है? नहीं भाभी, मैंने तो नमक ठीक ही डाला था। तो क्या अपने आप बढ़ गई? नहीं भाभी, मैं वो नहीं कह रही हूँ। तुम्हारे बातों बातों में बहस करने की आदत बढ़ गई है। ये सब आदत छोड़ दो तुम और काम ठीक से करने की आदत डाल लो, नहीं तो तुम रहने के लिए कोई दूसरी जगह की बंदोबस्त कर लो। ये सब आप कैसी बात कह रही है भाभी? मैं एकदम सही बोल रही हूँ। हम लोग ऐसे ही तुम्हें इस तरह से नहीं रख सकते। अरे सोरो ना ऐसो, पहले खाना खाओ। अब रहने दीजिए। आप अपनी बहन के लिए ये सब सहन कर सकती हो, लेकिन मैं सहन करने वाली नहीं हूँ। तुम भी ना, बस करिए सब। कैसे बस करूं? आज सुबह ही मैंने उसे बोला था मेरे भाभी और भैया आएंगे, पूरा घर अच्छी तरह से साफ करके रखना और खाना भी स्वादिष्ट बनाना। लेकिन इसने क्या किया? घर भी अच्छी तरह से साफ नहीं किया और कैसा खाना बनाया। भैया और भाभी ने मुंह खोलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे मालूम है उन लोगों को खाना एकदम पसंद नहीं आया और इसने ये सब जानबूझकर ही किया है। नहीं भाभी, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। हाँ हाँ, मालूम है मुझे तुमने कितना कोशिश किया था। घर क्यों अच्छी तरह से साफ नहीं किया था? किया तो था भाभी, लेकिन क्या? घर अपने आप गंदा हो गया? तुम देख रही हो ना, मैं जो भी बातें करती हूँ ऐसे ही वो जवाब देती है और एक भी काम ठीक से नहीं करती। ये सब मैं ज्यादा दिन तक सहन नहीं करूंगी, मैं कह देती हूँ। प्रणामी, तुम यहाँ से जाओ, अपने काम करो। ठीक है भैया। तुम प्रणामी को ऐसे हमेशा क्यों डांटते रहती हो? नहीं तो क्या उसकी पूजा करूं? ये सब तुम अच्छा नहीं कर रहा हो, लेकिन तुम भूल मत जाना, प्रणामी इस घर का नौकरानी नहीं है, ये मेरा बहन है। हाँ हाँ, पता है मुझे। इस घर में तो मैं ही बाहर की हूँ। नहीं तो तुम एक काम करो, तुम अपने बहन के साथ इस घर में आराम से रहो और मैं अपने घर चली जाती हूँ, ठीक है? अरे बाबा, मैंने ये सब कब कहा? लेकिन तुम्हारे बातों का मतलब यही निकलते हैं ना। तो तुम्हें 10,000 रुपया उधार चाहिए। हाँ रंजीत बाबू, कुणाल बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए मुझे बहुत पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। बहुत अच्छा किया। दरअसल मैं तुम्हें 10,000 रुपया दे सकता हूँ,
कृपा करके आप मुझे ये रुपया दे दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या रंजीत बाबू? लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? आपको मैं ब्याज भी देने के लिए तैयार हूँ। बोलिए रंजीत बाबू, आप कितने ब्याज लेंगे? अरे 10,000 रुपए का ब्याज लेकर मैं कौन सा तीर मारूंगा? मैं उस ब्याज की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं कुछ समझी नहीं। मुझे और भी कुछ चाहिए। मतलब उधार देने के बाद अगर तुम हफ्ते में 2 या 3 दिन मेरे पास आती रहोगी और मुझसे थोड़ा घुल मिलकर बातें करोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वैसे भी तुम्हारे पति तो अब इस दुनिया में है नहीं। मेरी दोस्त बनकर रहोगी तो अच्छा ही रहेगा, है कि नहीं बोलो? और अगर तुम मेरी अच्छी दोस्त बन जाओगी, मेरे सुख दुख का ख्याल रखोगी, तो तुम्हें ये उधार चुकाना भी नहीं पड़ेगा। और तुम चाहो तो बाद में मैं तुम्हें और भी उधार दूंगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ मुझे खुश रखना पड़ेगा। बोलो माधवी, क्या तुम मुझे खुश रख पाओगी? रंजीत बाबू, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आप जैसे समझ रहे हैं मैं वैसी औरत नहीं हूँ। हाँ, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी स्वाभिमान, अपनी सब कुछ आपके यहाँ गिरवी रखकर मदद मांग रही हूँ। मैं किसी भी हालत में अपनी इज्जत में दाग लगने नहीं दूंगी। और हाँ रंजीत बाबू, बाजारों में आपको ऐसी औरत हजारों मिल जाएगी। चलती हूँ। इतना सुंदर मेखला चादर तुमने खुद बनाया है? हाँ, पर ये सब तुमने सीखा कहाँ से? पहले मेरे दीदी बनाती थी और स्कूल के समय से ही मैंने थोड़ी थोड़ी सीख ली थी और माँ को सहायता करते करते बनाना सीख ली। ये तो बहुत सुंदर है। तुम ना ऐसे ही मेखला चादर बुनकर बहुत सारे पैसा कमा सकते हो। तकलीफें किसके जीवन में नहीं होती। कुणाल की हालत कैसा है? वो ठीक है ना? अब पहले से थोड़ा बेहतर है। तुम कमा के खिलाओगे मुझे? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? भाभी, मैं तो बस इस बारे में कोई बहस नहीं। उसकी नाम है प्रणामी। अच्छा, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, भैया और भाभी के साथ ही रहती है। उसकी हाथ में तो पूरा जादू है। एक साथ चले तो जिंदगी कितने हसीन है। एक साथ चले तो जिंदगी कितने हसीन है। अपने ही साथ नहीं दे तो अपने ही साथ नहीं दे तो जिंदगी मुश्किलों में गुजरती है। जिंदगी मुश्किल